सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में एक अनोखी शादी देखने को मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई। अब तक पूरे देश में शेरू ते स्वीटी की शादी बतौर नामक फिल्म चर्चा में थी, लेकिन गुरुग्राम में हुई शेरू और स्वीटी की शादी सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई। ये एक ऐसी शादी है जिसमें शादी की सारी रस्में तो हुई, लेकिन ये रस्में लड़के और लड़की की शादी के लिए नहीं बल्कि डॉग्स की शादी के लिए हुई। हम आपस में बातचीत कर रहे थे, ऐसे बैठे थे तो सलाह हुआ कि चलो शादी हो जाए दोनों का। हाँ, तो फिर ये भी राजी हो गई। रानी कितने सालों से आपने रानी को पाला था, लड़की को पाला था? हम लड़के वाले। कितने सालों से पाला था? उसको 8 साल से पाल रखा। आपको लगा नहीं कि अजीब शादी करेंगे तो लोग? नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा। अब क्या कुछ दहेज में आपने? हम लोग किसी की बात सुनेंगे नहीं। दहेज हम कुछ नहीं मांगे। अपनी खुशी से क्या दिया आपने? हम अपनी खुशी से उनको कपड़ा लत्ता लाए हैं, जिसमें पूरा मोहल्ला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में जिसे भी सूचना मिली वही पहुंच गया। इस शादी में आम लोगों की तरह शादी की सभी रस्में करने के साथ साथ दहेज भी दिया गया। दहेज में स्वीटी के परिवार वालों ने बकायदा बर्तन से भरा टोकरा और 2100 रुपए शेरू के परिवार वालों को दिए। हाँ, राजा नाम से जानते हैं आप। राजा जी, कैसे आपके मन में आया कि आपकी बेटी स्वीटी की शादी होनी चाहिए? क्या कहानी बनी कि आपको एक डॉग की शादी करनी पड़ी? 3 साल पहले मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो बिस्किट लेके जाता हूँ, तो वहाँ से बहुत सारे कुत्ते आते हैं मिलते हैं, तो उसके साथ में ना यही आ गई थी, मेरे साथ आ गई थी। तो उसी खाते खाते बिस्किट सभी गाय भैंस के जो इंसान के बच्चे सभी आते हैं मेरे पास है। इन जानवरों से मेरे को बहुत प्यार है। सक्षम भारत से हम जुड़े हुए हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, तो इस कारण से हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारे बाल बच्चे है नहीं, हमको मैंने बच्चे के लिए पाला है, 2 मियाँ भी है, तो हमारे मन में था ये इनका मजाक करने लगे थे ऐसे। मेरा घर से कन्यादान कर दो, कन्यादान कर, यही सपना था मेरा, सपना पूरा हो गया। सपने पूरा हो गया बस यही सपना। बात करें तो क्या काम करते हो? हाँ जी, हम चाय की दुकान करते हैं जी, चाय की दुकान, छोटी चौका चाय की आपकी दुकान है? हम कुटी में काम करी। क्या आपने दान दहेज दिया? और हम सक्षम भारत संगठन के कार्यकर्ता हैं। मेरा कबड्डी प्लेयर हूँ मैं, नेशनल खेली में जयपुर में मैंने नेशनल खेला है। जो हमारा सक्षम भारत संगठन है इसमें आंटी भी कार्य करता है और ये पहल हमारी आंटी ने स्टार्ट की है। और जो सक्षम भारत संगठन का कार्यकर्ता है हमारे नरेंद्र शर्मा सर ये चीज़ कर रहे हैं, और उन्होंने ये पहल जो कार्यकर्ता है हमारे ओनर नरेंद्र शर्मा सर, जब आपको पता लगा अनोखी शादी हो रही है, कितनी खुशी, किस तरह से, क्या मन में आया? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, दिल में एक उमंग सी जगी है इस चीज़ से कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। मान लो कि एक नई पहल उठी है इस चीज़ में, कोई नहीं करता सर इन चीज़ों को समर्थन कोई नहीं करता, बट बहुत से लोग इस चीज़ों को समर्थन भी कर रहे हैं, इस चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं, बट विरोध करना नहीं चाहिए। इनका भी है, इनका भी मन होता है, ये भी इनका भी, ये बोलते नहीं है तो इनका मन नहीं होता है, ऐसा थोड़ा है। मतलब लोग जो मनुष्य होते हैं वे मारने पे तो लगे रहते हैं कुत्तों को, बट जहाँ इनका दान पुण्य करने का टाइम आता है वहाँ पीछे हट जाते हैं। जो आंटी कर रही है वो सबसे बेस्ट कर रही है। आप लड़की वालों की तरफ से आए, कितना कन्यादान किया, किस तरह से सगुन आपने डाला? मैं खुल के कन्यादान करूँगी। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से आए मामा और उनके परिवार ने बतौर रस्मों रिवाज के अनुसार भात भी भरा। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार एरिया में एक दंपत्ति ने 3 साल पहले एक फीमेल स्ट्रे डॉग को गोद लिया था। उनके बच्चे ना होने के कारण उन्होंने इस फीमेल डॉग को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम स्वीटी रख दिया। जिस वक्त स्वीटी को गोद लिया गया उसकी टांग टूटी हुई थी, जिसके बाद दंपत्ति ने उसका इलाज करवाया। इसी तरह एक अन्य दंपत्ति ने भी शेरू को पाला था। दोनों ने मिलकर पिछले दिनों शेरू और स्वीटी की शादी तय कर दी और बारात का दिन 13 नवंबर को तय किया गया और मोहल्ले वालों को निमंत्रण भी दिया गया। इसके लिए बकायदा कार्ड भी प्रिंट करवाए गए थे। करीब 100 लोगों को कार्ड भेजा गया और बाकी लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर निमंत्रण भेजा गया। तय तारीख पर बाराती तो पहुंच गए, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों ही फरार हो गए। कुछ देर तलाशने के बाद दुल्हन तो दूसरी गली में मिल गई, लेकिन दूल्हे का कुछ पता नहीं लगा। फिर मैंने फोन किया सुबह इनके पास
तो फ़ोन किया तो कह रहे कि हाँ भाभी हम शादी कर रहे हैं, आप बात लेके आना। मैं ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं। तो इसलिए मैं बात लेके आई थी। और मैंने आपने कितना बात दिया जब इनके बच्चे नहीं थे तो आपने पूछा नहीं किसकी शादी करा रहे हो? हाँ मैंने पूछा कि आप किसके बात भरवा रहे हो, तो कह रही है कि हमें एक पिल्ली पाली थी छोटी सी, उसी की शादी कर रहे हैं, उसी का हम बात भरवा रहे हैं। अच्छा, कितना आपने बात दिया? बात दिया मैंने 101 रुपये और 4 साड़ी। कौन सा कौन दिया? ये कौन सा रुपये कौन? वो तो थाली में दिए है ना। अच्छा, आप ये बताओ, शादी आज अब हो रही है एक कुत्ते की, कितनी खुशी है जानवर? बहुत ज़्यादा खुशी है, इनकी भी होनी चाहिए। बहुत खुशी है हमारे। बता रहे हैं कि लड़का नाराज है, लड़का करेटा मांग रहा है, भाग गया। करेटा मांगेगा तो करेटा भी दे देंगे, ऐसी क्या बात है। करेटा मांगेगा तो करेटा भी दे देंगे। हमारा लड़का 8 साल का हो गया। रिश्ता कैसे हुआ, कैसे चर्चा चली, किसके बीच बातचीत हुई? दोनों एक ही संग रहते थे, एक ही संग खाना, एक ही संग पीना, पीते खाते ऐसे हम लोग का ऐसा मूड बदल गया कि जब एक साथ रहते हैं, दिन की शादी कर दो, हमेशा एक साथ रहेंगे। ऐसे भी रह रहे हैं, ऐसे भी रह रहे हैं। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। क्या कुछ मिला था दहेज में? अभी तो कुछ नहीं मिला और मुझे चाहिए भी नहीं। अच्छा, मुझे बस लड़की चाहिए। डिमांड कुछ नहीं। बता रहे कि लड़के वालों ने डिमांड करी क्रेटा कार चाहिए। जी आपके तो बच्चे थे, फिर भी आपने एक जानवर की शादी। मेरे पास 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, वो भी मेरा बच्चा है। मुझे 3 बच्चे हैं, वो भी मेरे बच्चे है ये कि जानवर की शादी कर रहे हैं। हैं। कैसे मनवाया कि एक कुत्ते की शादी करनी चाहिए, जानवर की शादी करनी चाहिए? आप ऐसे मन में उमंग जग गई। 3 घंटे तक जब दूल्हे शेरू का कुछ पता न लगा तो सबने यही मान लिया कि दूल्हा शादी का मंडप छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद सभी मायूस हो गए। अभी बारात लौटने की तैयारियां ही कर रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया कि दूल्हा मिल गया, जिसके बाद सभी का उत्साह देखने वाला था। दरअसल इस तरह की अनोखी शादी देखने के लिए लोगों का हुजूम जुड़ गया। इसी दौरान कुछ शरारती बच्चों ने बंधे हुए शेरू और स्वीटी की बेल खोल दी, जिसके चलते स्वीटी और शेरू भीड़ देखकर वहां से भाग गए थे। दोनों की सभी रस्मों के साथ शादी की गई। दोनों को वरमाला पहनाए जाने के साथ ही दूल्हे से दुल्हन की मांग भी भरवाई गई। हाँ, कमी बस यही रही कि दोनों के फेरे नहीं करवाए गए। इस समारोह में आए लोगों को बकायदा लड्डू भी खिलाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।